उन्हें लेटे हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि सूरज को ऐसा लगता है कि कमरे के दीवारों पर कुछ घिसने की आवाज आ रही है। वो आंख खोलता है तो देखता है कि उसके पास सो रही उसकी पत्नी वहां से गायब है। तभी अचानक सूरज को किसी के गुर्राने की आवाज आती है और वो नजर उठाकर कमरे की छत की तरफ देखता है तो पाता है कि जानवी छत पर मकड़ियों की तरह जल रही है और बिल्कुल लाल आंखों से उसी को घूर रही है। जानवी, तुम वहां क्या कर रही हो और तुम वहां पहुंची कैसे? सूरज के इतना कहते ही जानवी एक शैतानी हंसी हंसने लगती है और देखते ही देखते जानवी की आंखें पलट जाती है और वो अपने फूले हुए पेट की ओर देखकर अचानक से गंभीर हो जाती है। नहीं जानवी, नहीं, कूदना मत, होश में आओ, हमारा बच्चा तुम्हारे अंदर है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शैतानी मुस्कुराहट अपने होठों पर रखकर जानवी एक जोरदार छलांग लगाती है और फर्श पर कूद जाती है। पत्नी को इस तरह छत से कूदते देखकर सूरज आंखें बंद करके जोर जोर से चीखने लगता है। अगले ही पल उसे महसूस होता है कि कमरे में आसपास सब कुछ एकदम शांत हो गया है। घबराते हुए सूरज अपनी आंखें खोलकर देखता है तो पाता है कि नीचे फर्श पर तो कुछ है ही नहीं और कमरे में जानवी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। जानवी कहाँ चली गई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जानवी! सूरज जानवी जानवी चिल्लाता हुआ अपने कमरे की बालकनी से बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने ही उसे वो पीपल का पेड़ नजर आ रहा है और जानवी उसी पेड़ की एक डाल से उल्टी लटकी हुई जोर जोर से हंस रही है। यह दृश्य देख सूरज के पांवों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है और वो किसी तरह खुद को संभालते हुए जानवी जानवी चिल्लाता हुआ अपने कमरे से बाहर की ओर भागने लगता है। तभी उसे हवेली के केयरटेकर रामू काका सामने से लालटेन लिए उसकी ओर आते दिखाई देते हैं। क्या बात है साहब, कोई समस्या है क्या? आपके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी जानवी वहां पीपल के पेड़ पर। इतना कहकर सूरज पसीने से भीगने लगता है। आपसे कहा था ना साहब, उस पेड़ की तरफ मत देखना, लेकिन आप शहर के बाबू लोग किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। पहले गलती करते हैं, फिर जब भुगतने का समय आता है तो रोते हैं। सूरज अभी रामू काका से बात कर ही रहा था कि तभी उसे सामने से जानवी आती हुई नजर आती है। क्या बात है सूरज, तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? जानवी, तुम तो वहां नीचे पेड़ के पास थी ना, इधर से कहां से आ रही हो? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर तुम यहाँ हो तो वो कौन थी? अरे मैं वहाँ पेड़ के पास क्यों जाऊंगी? मुझे तो बस थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं हवेली में टहलने के लिए निकल गई थी। तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो, रात काफी हो गई है, अब सो जाते हैं। जानवी की बात सुनकर हैरान परेशान सा सूरज अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वापस अपने कमरे की ओर लौट जाता है और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगता है। इतना सब कुछ देखने के बाद अब तो जैसे सूरज की आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। काफी मशक्कत करने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद सूरज की आंखें बंद होती है, लेकिन एक बार फिर रात में ही उसकी नींद टूटती है। उसे महसूस होता है कि उसके आसपास से कुछ भयानक आवाजें आ रही है। घबराते हुए सूरज एक बार फिर से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी नाखून से दीवारों को खरोच रही है और ना जाने अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही है। जानवी के नाखूनों से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो दीवार को खरोचे ही जा रही थी। जानवी की ऐसी हालत देखकर अब तो सूरज का खून सूखने लगता है और वो अपने बिस्तर से नीचे उतरकर चिल्लाता हुआ तेज कदमों से कमरे से बाहर भागने लगता है। काका, वो मेरी पत्नी को कुछ हो गया है, मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने देखा कि उसके पास एक गहरी काली परछाई दिखाई दे रही थी, कुछ तो है वहां। इतना कहकर सूरज काका को अभी तक की हुई सारी घटनाएं बताने लगता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी को ब्रह्म प्रेत ने पकड़ लिया है, लेकिन वो ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करता। जरूर तुमने उसके किसी नियम को तोड़ा है। क्या? ब्रह्म प्रेत? वो क्या होता है काका? और मेरी पत्नी के पीछे क्यों पड़ा है वो? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? जरूर तुमने उस पीपल के पेड़ को अपवित्र किया होगा,
तुम्हें शायद पता नहीं, वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। उस पर ब्रह्म प्रेत का ठिकाना है। वो इस पेड़ पर सालों से रह रहा है और उसे अपना घर समझता है। ये हवेली भी उसी प्रेत के कारण वीरान पड़ी हुई है। बरसों पहले इस हवेली में रहने वाले ठाकुर हीरा सिंह के बेटे से भी ऐसे ही भूल हुई थी। छोटे ठाकुर की एक गलती ने ब्रह्म प्रेत को इतना क्रोधित कर दिया था कि इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, हवेली में मौत का तांडव शुरू हो गया। एक के बाद एक मौतें होने लगी और जब कोई हल ना सूझा तो डर के मारे ठाकुरों ने ये हवेली हमेशा के लिए खाली कर दी। इतना ही नहीं, इस हवेली के आसपास कोसों दूर तक इंसान तो क्या, परिंदा भी पर मारने से घबराता है। तुम्हें ब्रह्म प्रेत की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। उसकी एक नजर पड़ने से हरा भरा पेड़ सूख कर ठूंठ हो जाता है। तुम जानते नहीं किस बला से सामना हुआ है तुम्हारा। काका की बात सुनकर सूरज बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन काका, कोई उपाय तो होगा ना जिससे मैं अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को बचा सकूं। मेरी पत्नी गर्भवती है, भगवान के लिए कुछ करिए। मैं अपनी पत्नी और नन्हे से बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकता। सूरज की बात सुनकर काका उसे एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। मैंने अपनी सिद्धियों से पता लगा लिया है, उस पेड़ पर बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्म प्रेत रहता है। उसकी ताकत के आगे कोई सामान्य इंसान टिक नहीं सकता। वैसे तो आपकी पत्नी के बचने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन फिर भी एक प्रयास करके देख सकते हो। नहीं बाबा, मेरी पत्नी को कुछ नहीं हो सकता। प्लीज आप बचा लीजिए उसे। वो ब्रह्म प्रेत अभी तुम्हारी पत्नी के शरीर में है। अपना बदला लिए बिना वो उसके शरीर को छोड़ेगा नहीं। एक बार जो ब्रह्म प्रेत किसी से नाराज हो जाए तो फिर उसकी पीढ़ियां तक नष्ट कर देता है। इसे सामान्य प्रेत समझने की भूल मत करना। तुमने उसके पवित्र घर में जाकर मांस मदिरा का सेवन किया। इतना ही नहीं, मांस के टुकड़े भी वहां बिखेर दिए। तुम शायद जानते नहीं, ब्रह्म प्रेत ब्राह्मण प्रेत है। मानव रूप में उन्होंने ब्राह्मण बनकर जन्म लिया था। गलत मार्ग पर चलने के कारण मरने के बाद उन्हें स्वर्ग नहीं, ये प्रेत योनि मिलती है। तुमने मांस खाकर उसका धर्म भ्रष्ट किया है। अब वो अपना बदला लिए बिना शांत नहीं होगा। बाबा की बात सुनकर सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने परिवार को? ठीक है, एक अंतिम उपाय है। तुम्हें चलकर उसी पेड़ के नीचे शांति पाठ करना होगा, जहां पर बैठकर तुमने ब्रह्म प्रेत को मांस खाकर उकसाया था। अपनी भूल के लिए तुम्हें 100 बार नाक रगड़ कर माफी मांगनी होगी। हो सकता है ब्रह्म प्रेत का क्रोध शांत हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका क्रोध बढ़ जाए और वो हम पर हमला करके हमारी जान ले ले। सोच लो, मौत को गले लगाने जा रहे हो। हम तो अघोर साधु हैं, हमें मृत्यु का डर नहीं, किंतु तुम गृहस्थ हो। अपना मन पक्का करके जवाब दो। सूरज के मन में अभी भी आस थी कि शायद उसकी पत्नी और बच्चा जीवित बच जाए, और वैसे भी अगर वो दोनों ही ना रहे तो ऐसा जीवन जी कर उसे मिलता ही क्या। सूरज को उम्मीद थी कि उसकी माफी मांगने से शायद उनकी जान बच जाए, इसलिए वो हर जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। बाबा और सूरज पेड़ के नीचे जाकर शांति पाठ के लिए सभी सामग्री जुटाते हैं और हवन करना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हवन शुरू होते ही वहां तेज हवाएं चलने लगती है। उन हवाओं में इतनी ठंडक थी कि सूरज का रोम रोम कांपने लगा था। अचानक ही हवाओं का शोर उसके कान के आसपास आकर फुसफुसाता है। चले जाओ यहां से, चले जाओ। सूरज अभी भी आंखें बंद किए लगातार मंत्र पढ़ रहा था। उसी समय पेड़ के ऊपर से एक के बाद एक पत्थर जाकर सूरज और बाबा के ऊपर गिरने लगते हैं, और इसके साथ ही किसी के गुस्से में गुर्राने जैसी आवाजें सुनाई देने लगती है। डटे रहना, अगर तुम इस समय घबरा गए ना
तो फिर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नहीं बचा सकता। पत्थरों के मार सहते हुए भी सूरज लगातार उस पाठ को करता ही जा रहा था। पाठ खत्म होने के बाद सूरज हाथ जोड़कर रोते हुए ब्रह्म प्रेत से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरे परिवार की जान बख्श दो। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अपनी भूल की माफी के लिए यह बच्चा आपके चरणों में 100 दीपक अर्पित करना चाहता है। आप अपना क्रोध छोड़कर इसकी भूल की माफी दे दीजिए। ये नादान है, नहीं जानता था आपका स्थान है ये। आप तो प्रेतराज हैं, आपसे कोई नहीं जीत सकता, इसलिए हम बस आपसे क्षमा याचना करने आए हैं। नाक रगड़कर माफी मांगने के बाद सूरज आंखें बंद करके वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। कुछ देर के बाद जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जानवी वहीं पेड़ के पास बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। सूरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सूरज अपनी पत्नी को नाम लेकर पुकारता है तो जानवी आंखें खोल लेती है। सूरज, सूरज क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गई? जानवी, मुझसे अभी और कुछ मत पूछो, बस अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। बाबा को धन्यवाद कहने के बाद सूरज तेज कदमों से चलते हुए जानवी को अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठता है और एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो एक झटके से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वह मन ही मन ब्रह्म प्रेत को धन्यवाद देते हुए वहां से निकल जाता है। आज सूरज और उसके परिवार की जान तो बच गई थी, लेकिन इस हादसे ने उसके दिल में भयानक यादों को हमेशा के लिए अंकित कर दिया।